नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। बात करेंगे आज यस बैंक की। यस बैंक के क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट्स आ गए हैं, अभी जस्ट आधे घंटे पहले रिज़ल्ट्स आए हैं और मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए, यस बैंक के क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट्स चौंकाने वाले आए हैं। चौंकाने वाले इसलिए क्योंकि जैसी एक्सपेक्टेशन की जा रही थी उससे इसके जो रिज़ल्ट्स हैं थोड़े डाउन ज़रूर आए हैं। देखिए, अभी आप बातों को समझेंगे कि क्या रिज़ल्ट्स वाकई में ख़राब हैं। देखिए, जो डाटाज़ है, जो फिगर है, आप सभी जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे, क्योंकि न्यूज़ वगैरह में हर जगह यह आ गई है कि 3728 करोड़ के आसपास का लॉस है। और NII नेट इंटरेस्ट इनकम की जो हम बात करते हैं, मतलब कि बैंक जो इंटरेस्ट लेती है और जो इंटरेस्ट देती है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसमें भी बड़ी गिरावट यहाँ पे लगभग 22.5% की गिरावट हमें नेट इंटरेस्ट इनकम में भी देखने को मिल रही है। इस क्वार्टर में 986 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम है। वहीं पिछले क्वार्टर की यदि हम बात करें, पिछले साल सेम क्वार्टर की यदि हम बात करें तो लगभग 1200 साढ़े 1200 करोड़ के आसपास का यहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम था। तो यह एक ज़रूर चिंता की बात है कि जो NII होती है, जिसे कि बैंक का कोर इनकम कहते हैं, उसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, बाकी फैक्टर्स को भी हम थोड़ा यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। जो पिक्चर है आपको काफ़ी यहाँ पर क्लियर होते हुए नज़र आएगी। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि यदि यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमें इनकरेज करें लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट करें। तो बिना समय गवाए सीधे चलते हैं, इस रिज़ल्ट की थोड़ी एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो डाटाज दिया हुआ है वह लैक्स में दिया हुआ है, तो मैं वैसी जनरल टर्म में बात करूँगा, आप समझ लेना कि ये लैक्स में बात हो रही है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो सीरियल नंबर है इंटरेस्ट अर्नड, तो कितनी यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वह बैंक ने अर्न किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस क्वार्टर की यदि बात की जाए तो 3,98,925 यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न किया है। और वहीं यदि हम बात करें पिछले क्वार्टर की, लास्ट क्वार्टर की, तो 5,32,000 के आसपास इंटरेस्ट अर्नड थी। और वहीं पिछले साल से कंपेयर की जाए, सेम क्वार्टर लास्ट ईयर की, ईयर ऑन ईयर जो हम कहते हैं, ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर भी यदि हम कंपैरिजन यहाँ पर करें तो 5,22,132 के आसपास यहाँ पर जो है इंटरेस्ट अर्नड दिखाया जा रहा है। जो कि इंटरेस्ट अर्न जो है वही यहाँ पर सीधे पहला जो पैरामीटर है वही यहाँ पर कम होते हुए नज़र आ रही है। और अच्छा खासा यहाँ पर मार्जिन आप देख सकते हैं कि लगभग ये 4 लाख के आसपास है। और ये जो दोनों फिगर्स हैं वह 5.25 लाख के आसपास है। तो पहला ही जो पैरामीटर है उस पैरामीटर पर यहाँ यस बैंक जो है मार खाते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपने तीसरे पैरामीटर की बात करेंगे, टोटल इनकम। सीरियल नंबर 3 में देख सकते हैं टोटल इनकम की यदि हम बात करें कि बैंक की कुल कमाई कितनी हुई है, तो देख सकते हैं यहाँ पर 4,80,000 के आसपास की कमाई इस क्वार्टर में हुई है। पिछले क्वार्टर में 6.5 लाख के आसपास की कमाई हुई थी। और उस पिछले साल ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर लगभग यहाँ पर 5,80,000 के आसपास की कमाई हुई थी। तो यहाँ फिर से आप देख सकते हैं कि जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम इस क्वार्टर में जो बैंक है कम जनरेट की है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर क्वार्टर और अर्लियर ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। ठीक है, तो ये फैक्टर्स आपने देख लिया, आपने इनकम देख लिया, बैंक का इनकम कितना हुआ है। अब देख लेते हैं कि बैंक का खर्चा कितना है। फिर इनकम में से खर्चे को माइनस करेंगे तो यहाँ पर समझ में आएगी कि बैंक किस तरह से परफॉर्म किया है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, क्यों हुआ है प्रॉफिट और क्यों लॉस हुआ है, सारा कुछ समझेंगे। केवल डाटाज आपको नहीं बता देंगे कि 3,777 करोड़ का लॉस हो गया है, बस बात खत्म। जी नहीं, डिटेल एनालिसिस यहाँ पर आपको मिलने वाली है। यहाँ पर देख सकते हैं यदि हम बैंक के खर्चे की बात करें तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, मतलब कि बैंक ने कितना इंटरेस्ट दिया है, तो देख सकते हैं कि 3 लाख के आसपास इंटरेस्ट इस क्वार्टर में दिया है। पिछले में 276 था और उससे पहले 4 के आसपास था। तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ी है। और उसके बाद यदि हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें, ऑपरेशन में जो खर्चे होते हैं उनकी बात करें, तो देख सकते हैं कि 1,61,000, 1,47,000 और 1,76,000, मतलब कि इस पैरामीटर में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। अब देखिए, चेंजेस कहाँ पर आए हैं वह हमें बात को समझना होगा। तो देखिए, आप यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर की यदि हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं 6 नंबर, टोटल एक्सपेंडिचर भी बहुत
वैरी नहीं कर रही है। 4,62,000 के आसपास इस क्वार्टर में खर्चा हुआ है। इससे पिछले क्वार्टर में 4,23,000 और उससे पहले 5,71,000। तो टोटल एक्सपेंडिचर तो हमारा ठीक है, ये चीज़ अच्छी बात है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लॉस बढ़ क्यों गया? यदि हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो देख सकते हैं कि 151 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ था और इस क्वार्टर में हमें यहाँ पर 3,777-78 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ है। तो इतनी बड़ी जो यहाँ पर प्रॉफिट से लॉस जो डाटा चेंज हो गए हैं, उसके पीछे कारण क्या है? तो आँख खोलकर और कान खोलकर देखिए, अभी आपको बातें समझ में आएंगी कि इतनी बड़ी लॉस क्यों हुई है बैंक को। देखिए, उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं प्रोविज़न्स की। यही जो 8 नंबर आप देख रहे हैं, यही बहुत बड़ा यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। प्रोविज़न्स मतलब आप समझते होंगे। देखिए, प्रोविज़न्स अदर देन, यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ देखिए, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। 8 नंबर की बात कर रहे थे, प्रोविज़न्स एंड एक्सपेंसेस, कॉन्टीजेंसीज एंड प्रोविज़न्स। तो देखिए, यहाँ पर प्रोविज़न्स आप सभी जानते हैं कि जो बैंक कुछ अमाउंट, कुछ फंड एलोकेट करती है बुरे समय से निपटने के लिए। तो इस क्वार्टर में आप देख सकते हैं कि 5,32,995 लैक्स के आसपास यहाँ पर प्रोविज़न्स रखे गए हैं। और वहीं यदि हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 2,19,000 के आसपास ही प्रोविज़न्स रखे गए थे। उससे पिछले साल की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि 4,87,000 के आसपास के प्रोविज़न्स रखे गए थे। तो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि पिछले क्वार्टर से पिछले मतलब कि लास्ट क्वार्टर से यदि हम कंपैरिजन करें तो साफ तौर पर यहाँ पर डबल से भी अधिक प्रोविज़न्स हो गए हैं। और ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर भी हम बात करें तो जो प्रोविज़न्स है उसमें हमें अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि पिछले क्वार्टर में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 151 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था और इस क्वार्टर में यहाँ पर जो है लॉस हो गए हैं हमें 3,787 करोड़ के आसपास का लॉस हो गया है। क्योंकि जो प्रोविज़न्स यहाँ पर सीधे डबल से भी अधिक होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, चिंता की एक और बात जो नज़र आ रही है वह है एनपीए। देखिए, एनपीए की यदि हम बात करें, नेट एनपीए की यदि हम बात करें तो देख सकते हैं नेट एनपीए भी 9,81,000 के आसपास है, जो कि काफ़ी यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पिछले क्वार्टर में 6,85,000 थी और उससे ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 8,62,000 के आसपास यहाँ पर नेट एनपीए हमें देखने को मिल रहा है। यदि हम परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनपीए की भी बात करें तो 15.41% रही है और पिछले में देख सकते हैं 15.36 रही और उससे पहले तो काफ़ी बढ़ी हुई थी। तो नेट एनपीए की यदि हम बात करें, नेट परसेंटेज एनपीए की भी बात करें तो 5.88% इस क्वार्टर में हमें देखने को मिल रही है, जो कि पिछले क्वार्टर या फिर ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर दोनों जगह से हमें यहाँ पर ये जो है डाटा है वह बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि एक चिंता की बात है। जो एनपीए होती है वह बढ़नी नहीं चाहिए। एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब कि जो कंपनी ने लोन दिए हुए थे, कंपनी बोल रहा हूँ, बैंक ने जो लोन दिए हुए थे वह रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, वह एनपीए में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। और इस क्वार्टर में एनपीए और अधिक बढ़ गए हैं, मतलब कि जो लोन्स दिए हुए थे वह रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। तो देखिए, थोड़ी बहुत यहाँ पर चिंता जताई जा सकती है। ऐसी बात नहीं है कि सारा कुछ निगेटिव ही है, कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ लोन एडवांसेस भी बढ़े हैं, कुछ बैंक के डिपॉजिट्स भी बढ़े हैं। और बाकी मैं अगर आपको और भी डिटेल में समझाने की कोशिश करूँ, बैलेंस शीट वगैरह समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर देख सकते हैं कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ को आप देख सकते हैं। ये देखिए, जो मैं पहले भी आप लोगों को बताता था, कैपिटल जो है वह डबल हो गई है। 2,51,000 के आसपास कैपिटल थी और यह 5 लाख अब एज ऑन 31/3/2021 में यह कैपिटल डबल हो गई है। कैपिटल डबल होने का मतलब होता है कि जो शेयर होते हैं वह डाइल्यूट हो गए हैं, शेयर की वैल्यू आधी हो गई है। अब देखिए, ये बैलेंस शीट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, तो इन सब को भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, समझा दूंगा। यदि आप लोग चाहें तो कमेंट करके बताएं, क्योंकि देखिए, बैंक येस बैंक को फंडामेंटल्स को समझना आपको काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद ही आप समझ सकते हैं कि बैंक किस ओर जाएगी। फिलहाल वीडियो यहीं तक। एक और वीडियो में डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगा इसके Q4 के रिजल्ट्स को लेकर और बैलेंस शीट्स को लेकर। तब तक के लिए खुश रहें, अच्छे से रहें। कोविड वगैरह फैल रहा है, बढ़िया से रहे, प्रिकॉशंस लेते रहें, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।